Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if cosec square x minus sin x is equal to a cube, sec x minus cos x is equal to b cube, then prove that a square plus b square into a square plus b square is equal to 1. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक फॉर्मूला होता है आपका. अगर कहीं पर दिख जाए आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स. वहीं पर ही अगर आपको दिख जाए कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स. दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे. क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दो टर्म्स गिवन हैं. सबसे पहले उनको सॉल्व करेंगे. जैसे एक टर्म दी गई है आपकी कोसेक एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब. तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, कोसेक एक्स इज इक्वल टू होता है 1 साइन एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब, यानी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब. 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है आपका कोस स्क्वायर एक्स, जैसे कि आपको की कॉन्सेप्ट में बताया था, अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब, यानी यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स की पावर 1/3. इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड टर्म आपको दी हुई है सेक एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू बी क्यूब. इसको ऐसे सोल्व करेंगे. ये होगा सेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस एक्स होता है, माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू बी क्यूब, यानी ये हो जाएगा कोस एक्स और ये ऊपर हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, किसके इक्वल, बी क्यूब के इक्वल. 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स इज इक्वल टू बी क्यूब, यानी यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स और इसकी पावर 1/3. इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पर हमारी दो इक्वेशंस निकल चुकी हैं. अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज हम अपने क्वेश्चन को फर्दर जैसे कि प्रूव करना है उसमें यूज करेंगे. तो क्वेश्चन में फर्दर आपको यहाँ पर दिया गया है. सबसे पहले एलएचएस को लिख लेते हैं. एलएचएस को आरएचएस के ऊपर प्रूव करना है, या फिर एक काम करते हैं, जो हमें दिया गया है सारी टर्म्स को लिख लेते हैं. गिवन है आपका कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यहाँ पर एलएचएस को ले लेते हैं. टेक एलएचएस क्या हो जाएगा, इसको लिख लेंगे ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, और इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल. यानी कि अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ ए और बी की जो हमने निकाली है, तो उससे ये हो जाएगा आपका ए की वैल्यू रखेंगे कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स और पावर कितनी 1/3 थी, इंटू बी की वैल्यू रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स, पावर कितनी थी 1/3 और पूरे का क्या हो रहा है स्क्वायर, इंटू यहाँ पे टर्म क्या है हमारी, ये है ए स्क्वायर. ए क्या है हमारा साइन एक्स, नहीं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन
कोस एक्स, और इसका क्या है, इसकी है आपका 1/3, और इसका भी क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर एक और ब्रैकेट बना लेंगे, और इसके पूरे का हो रहा है क्या, स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म में क्या होगा, ये भी आपके एक बड़ा स्क्वायर और एक छोटे स्क्वायर के अंदर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स, और पावर 1/3 और पूरे की पावर स्क्वायर, और ये अपने ब्रैकेट के अंदर कर दिया मैंने। देन इनको फर्दर सिंप्लीफाई करना है हमें, तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स है, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स है, ये ऊपर मल्टीप्लाई में है। अब इनको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इस इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये पावर कितनी है, ये पहली वाली पावर आपकी 2 है, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी पावर 2/3 बन जाएगी, सेम साइन की मल्टीप्लाई होगी 2/3 बन जाएगी, पर नीचे वाले की पावर तो 1/3 रहेगी ना, तो ये पावर कुछ ऐसे बन जाएगी हमारी कि साइन एक्स इंटू कोस एक्स की पावर 2/3, और नीचे आपका कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी साइन एक्स इंटू कोस एक्स की पावर 1/3, और आप देख सकते हैं कि इस पूरे के बाद भी पावर कितनी है, स्क्वायर और भी है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे यहां से। आगे इधर की तरफ क्या है आपका, मल्टीप्लाई में इधर आपका कोस स्क्वायर एक्स, और इसकी पावर कितनी थी 2/3, और नीचे साइन एक्स, इसकी पावर कितनी, इसकी पावर तो 2/3 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2/3 अपॉन कोस एक्स की पावर 2/3। यहाँ वाली टर्म को अगर आप सोल्व करो तो 1/3 से 1/3 पावर कैंसिल, केवल स्क्वायर बचेगा, और स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर, अगर एक पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर ये फर्दर बचेगा आपका साइन एक्स इंटू कोस एक्स की पावर 2/3, और इधर क्या होगा आपका, यहाँ पर यहाँ से कॉमन आ जाएगा नीचे, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और इसकी कंप्लीट पावर कितनी 2/3, और जब 2/3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर कोस स्क्वायर एक्स बचेगा, और इधर साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, और ये जो नीचे वाली पावर है इस वाली पावर से ये वाली पावर कैंसिल, और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, और यही क्या है आपका RHS है, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि LHS आपका RHS के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव।
So we have proved this question using the key concept 1 minus sin square x is equal to cos square x, 1 minus cos square x is equal to sin square x. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.